गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके साथ और एक नई मेडिसिन शेयर करती हूँ। मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है बट बहुत कॉमन यूज़ होती है, रेगुलर ब्रेड एंड बटर मेडिसिन है, बहुत यूज़ होने वाली रेगुलर, मतलब दिन के भी हमें 3-4 केस ये मेडिसिन के मिल सकते हैं, इतनी कॉमन मेडिसिन है। ठीक है, तो पहला केस बताती हूँ। जो एक 32 साल की लेडी थी, अपने हस्बैंड और बेटी के साथ आई और उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे किसी ने आपका नाम लिया कि आप उनको जाके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने बोला कि मेरे ना मैम पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, इतना इरेगुलर कि कभी तो 1.5 महीने में आते हैं, कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 15 दिन में आते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, और बोलती कि मेरे ना पीरियड्स इरेगुलर भी हैं और फ़्लो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, मतलब रेगुलर जैसा फ़्लो होना चाहिए वैसा फ़्लो नहीं है, और उसकी वजह से कभी कभी वाइट डिस्चार्ज बीच बीच में होने लगता है, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो आप इसके लिए कुछ बताइए। तो मैंने पूछा फिर कि घर में कौन कौन है। तो उन्होंने बोला कि मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड, बच्चे और मैं। ठीक है, मैंने कहा ओके, तो मतलब कब से हो रहा है ये। तो सी सेड कि 4-5 महीने हो गए। तो मैंने कहा फिर 4-5 महीने में, बोले मैंने कुछ किया नहीं था, मुझे लगा थोड़ा सा ठीक है हो जाएगा, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर फिर अब ज़्यादा वज़न भी कम होने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप दिखा दो एक बार, तो मैं दिखाने आई। तो मैंने कहा अभी तक आपने कुछ नहीं किया था, बोले 4-5 महीने से ऐसे ही। बोले हाँ, बट अब वज़न भी, और लिटरली लेडी का वेट ऑलमोस्ट 35 या 37 होगा, कि बहुत ही दुबली पतली थी। तो मैंने पूछा कि पहले से इतने पतले हो। तो बोले नहीं, अब वज़न कम भी हो रहा है, और उसके साथ एक्चुअली उसकी बेबी भी थी, सेकंड बेबी। तो जो गर्ल चाइल्ड, सेकंड गर्ल चाइल्ड थी और फर्स्ट भी गर्ल चाइल्ड थी। तो जो बेटी उसके साथ आई थी, तो उसको वो फीडिंग भी करा रही थी, मतलब 7-8 महीने की थी, तो वो फीडिंग भी करा रही थी। मैंने कहा अगर आप फीडिंग भी करा रहे हो और आपका खुद का वज़न इतना कम है, तो आप मैनेज कैसे करते हो फिर। तो उन्होंने बोला बस मैनेज तो करना पड़ता है मैम, क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने कहा आपको थकान वगैरह, बोले लगती है मैम, मन तो बिल्कुल नहीं करता कि कुछ करो, बस लेट ही रहो, या अच्छा नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगती है। बट बच्चों का खाना, पहले सुबह सास ससुर का करना है, फिर हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर घर की साफ़ सफाई करो, फिर उसके बाद नहाती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। तो मुझे 11-11:30 हो जाते हैं। तो मैंने कि 11-11:30 तक आप भूखे रहते हो सुबह। तो उसने बोला कि हाँ मैम, मेरी सास को नहीं पसंद है कि मैं बिना नहाए कुछ खाऊं। तो मैंने कहा बिना नहाए प्रॉपर खाना नहीं खाओ, लेकिन आप थोड़ा सा दूध फ्रूट तो ले सकते हो। बोले नहीं नहीं मैम, फिर वो बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर सुनो किटकिट होती है, इसे बेटर मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं बोलती, मतलब भूख तो लगती है, लेकिन फिर वो स्किप हो जाता है टाइम, तो फिर बाद में जब खाने बैठे तो भूख भी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से फिर वेट भी उतरता जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, और कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर मैंने कहा आगे फिर कैसे आपका रूटीन है, जैसे 11-11:30 खा लिया। फिर बोले फिर मुझे बेटी को लेने जाना होता है, बड़ी वाली को, फिर उसको लेके आती हूँ, फिर उसको थोड़ा फ्रेश करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, फिर मैंने कहा दोपहर में थोड़ा आराम वगैरह। तो बोले नहीं मैम, फिर वो बड़ी वाली को पढ़ाना होता है। कि कितनी बड़ी है, बोले LKG में। मैंने कहा LKG में क्या पढ़ाना है उसको, है ना। बट नहीं नहीं मैम, आजकल के बच्चों की पढ़ाई कितनी डिफ़िकल्ट है, तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, मुझे बहुत टेंशन होती है अगर उसको कुछ हो गया तो, या उसके पढ़ाई में नंबर कम आए तो फिर मैं आगे वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो मुझे वो सब चीज़ बहुत चिंता लगी रहती है। छोटी वाली भी कभी नहीं सोई तो उसके लिए जागना पड़ता है, तो बस ऐसे ही चलते रहता है। मैंने कहा ठीक है, ओके। और बस मैंने इस पे से उनको मेडिसिन दी थी, और जब वो आई थी तब उनका वेट कुछ 38 समथिंग था, और प्लस उनका जो हीमोग्लोबिन है वो भी 7 था हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये एक फ़र्स्ट केस था। और सेकंड केस जो था वो एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम का है। तो लॉकडाउन में जैसे मैं एक चैरिटेबल में काम करती थी, तो वहाँ से वो पूरा लॉकडाउन खुला नहीं था, तो वो वहाँ जाते थे, मुझे कॉल कराते थे और मैं ऐसे मेडिसिन बताती।
तो उस टाइम पे आंटी ने कॉल किया और मुझे बोला कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, गैस बन रही है, सिर चढ़ रहा है। वो रेगुलर पेशेंट थी तो मैं उनको थोड़ा जानती थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने फ़िज़िकल पे सारी चीज़ें बताई कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा करने का क्या मन कर रहा है अभी घबराहट में? तो उन्होंने बोला कि बस कुछ नहीं, मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, या तो घर के काम में लग जाती हूँ या तो जाके लेट जाती हूँ, बट चैन तो आता नहीं। फिर वापस खड़ी होती हूँ, फिर इधर उधर घूमने लगती हूँ। तो फ़ोन पे बात हुई थी, पेशेंट कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने उनको आर्सेनिक दे दी, तो दैट डिडंट वर्क। फिर उसके बाद थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ। फिर एक दिन मैंने आंटी का वापस फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको टेंशन क्या है? तो फिर उन्होंने बताया कि देखो एक्चुअली क्या हुआ कि कोरोना में अंकल ने ना थोड़ा टाइम पहले ही एक लोन लेके एक फैक्ट्री स्टार्ट की थी, और सडनली उसके बाद आ गया कोरोना। अब कोरोना आने के बाद आंटी बोलती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैंने कहा अंकल को हार्ट अटैक आया इसलिए? अंकल को हार्ट अटैक आया वो बात तो चलो टेंशन वाली थी। बोला अंकल को हार्ट अटैक आ गया और ऊपर से हमने फैक्ट्री स्टार्ट की है, तो अब अंकल बिज़नेस का जो टेंशन है वो सारा मुझ पे निकाल रहे हैं कि अब जैसे अटैक आया है तो सब लोग मिलने आते हैं, तो सबके साथ तो वो अच्छे से बात करते हैं और मेरे पे चिड़चिड़ करते हैं, मेरे पे ही चिड़चिड़ करते हैं, मुझे ही उल्टा, मैं कुछ भी बोलती हूँ मुझे उल्टा ही जवाब देते हैं। ऊपर से खाने में उनको रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि भाई आपको सिंपल खाना खाना है और इनको खाना है तला हुआ। अब मैं इनको कैसे दे सकती हूँ? तला हुआ खाना मैं दूँगी तो इनकी सेहत को नुकसान करेगा, और मैं नहीं देती तो मेरे पे चिड़चिड़ करते हैं। अब कौन इनको समझाए? तो वो एक टेंशन है। फिर मैंने कहा और, तो उन्होंने बोला बच्चों की, अब कोरोना आ गया है तो बड़े बेटी की सैलरी आधी हो गई, और ऊपर से जो बेटा है वो इवेंट मैनेजर है, तो इवेंट तो हो नहीं रहे थे कोरोना में, तो बोले कंपनी वाले ने तो बोल दिया कि आप घर जाओ, जब काम वापस आने लगेगा तब हम आपको कॉल कर देंगे। तो बेटे की भी सैलरी बंद है, ऊपर से घर लोन है, तो बस यही सारी चिंता लगी रहती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर अभी आप करते कैसे हो, मतलब क्या मन में ख्याल आ रहा है? तो बोले ख्याल तो क्या आएगा, गुस्सा आता है, क्या करूँ, चिड़चिड़ करते हैं, ऊपर से घर में है तो सारे बच्चे लड़ाई करते रहते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो मैं बच्चों को भी लगता है कि मम्मी बोल बोल करती है, तो घर का माहौल पूरा ख़राब हो गया है। तो फिर और ऊपर से मेरे में ताकत नहीं है, सबका टेंशन ले लेके मैं कमज़ोर हो गई हूँ, उसमें बिल्कुल मैं काम करती तो मैं सांस फूलने लगती है, सिर में दर्द हो जाता है, भारी हो जाता है, गैस ऊपर में चढ़ जाती है, फिर बेचैनी हो जाती है मुझे। तो फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो अब करते क्या हो उस वक्त? तो आंटी ने बोला कि बस मैं तो जाके फिर लेट जाती हूँ कमरे में, जो करना है करो तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चली जाती हूँ अंदर, लाइट वाइट बंद करके मैं तो सो जाती हूँ। तो ठीक है, फिर मैंने उनको मेडिसिन दी जो उनको बहुत अच्छे से काम करी, और उसके बाद उनको काफ़ी बेटर हुआ। उसके अलावा मतलब क्योंकि आंटी का ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कभी हाथ में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, बट ये मेडिसिन देने के बाद उनको बहुत रिलीफ हुआ। और आंटी बहुत काम हो गई, जो पहले एकदम ये दुख रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बहुत काम हो गई थी। तो दोनों केस थे। अब मैं आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेडिसिन क्या है। मेडिसिन है सेपिया। मैं आपको रूब्रिक बता देती हूँ दोनों केसेस के। जो पहला वाला केस मैंने बताया था, इसमें भी क्या था कि ये लेडी अपने आप को कम, मतलब एक तो जो उसका वज़न कम था, मुझ में ताकत नहीं है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो ये जो बोलने का टोन होता है ना पेशेंट का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट अगर वर्जन पे हम जाते हैं तो कितनी बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेशेंट का टोन देखो, वो किस तरह से अपनी बात को बताता है। अब ये पेशेंट जिस तरह से बता रही थी ना, एक तो लुक ऐसा हमें लगता है कि जैसे दया आ जाए ना, ऐसा पैथेटिक वाला फील जो होता है वो सेपिया में बहुत है। तो ये लेडी जिस तरह से बता रही थी ना कि मुझे ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसे होता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं, ठीक है, और कमज़ोरी है, थक जाती हूँ, तो ये जो बताने का जो टोन था ना, उससे मुझे एक रूब्रिक मिल गया था, डिल्यूजन पुअर, ठीक है। फिर जो इसने किया शुरुआत में कि भी 4-5 महीने हो गए, ठीक है, हम एक आध महीना थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 4-5 महीने तक ये अपने आप को इग्नोर कर रही थी, दैट वी कैन टेक इट एज फ्रिवलस। फिर इसने बोला कि मुझे अपनी काम करना नहीं होता है, बट करना पड़ता है। ये
सेंटेंस का फील अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा एक रूब्रिक है। अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू इंटेंशन, मतलब इंटेंशन नहीं है, करना नहीं है, लेकिन फिर भी करे जाते हैं। अब सेपिया ऐसा क्यों करती है ना, क्योंकि उसको लगता है, सेपिया के अंदर जो फील है ना कि मुझ में कुछ ऐसा खास तो है नहीं, ठीक है। काफ़ी सारी लेडीज़ें होती है जो अपने आप को ऐसे सोचती कि मुझे तो क्या आता है, हस्बैंड इतना अच्छा करते हैं या बच्चे को मैं अच्छा करूं, ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या आता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, है ना। ये वाली जो फील होती है ना लेडीज़ों में, वहाँ हमें सेपिया सोचनी ही चाहिए। क्योंकि सेपिया जो है ना वो बनती है कटल फिश में से, दैट इज़ सेफेलोपोड। वो एक सेफेलोपोड है, मतलब डेवलप्ड मॉलस्क है, बट उसमें क्या होता है ना, विड्रॉ बहुत जल्दी कर लेती है, अपने आप को पीछे कर लेती है। सेपिया की जो फिश है ना उसकी मूवमेंट आगे स्लो है, लेकिन पीछे वाली जो मूवमेंट है, बैक मूवमेंट जो है, वो फिश की बहुत फास्ट है। तो ये अपने आप को ना पीछे रख दिए। जैसे आपने देखा जो फर्स्ट केस था उसमें जब मैंने उसको IPR पूछा, मतलब सॉरी FS पूछा कि फैमिली स्टेटस क्या है, परिवार में कौन कौन है, तो उसने बोला सास ससुर, फिर हस्बैंड, फिर बच्चे, फिर मैं। अपने आप को बहुत लास्ट में रखती है ये लेडी, जो सेपिया लेडी होती है वो अपने आप को बहुत लास्ट में रखती है, परिवार के लिए या सबके लिए करती रहेगी। डांसिंग में है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है, ठीक है। इसको करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि सेपिया का क्या है, अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट, वो अपना प्यार बोल के नहीं बता पाती। सेपिया लेडी बहुत कम ऐसे मिलेगी जो आपको हक करके या प्यार करके, जैसे पल्सेटिला या फॉस्फोरस मदर कर सकती है ना कि बच्चे को प्यार से सहलाना करना। सेपिया को वो नहीं आता है, अफेक्शन कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट, मतलब वो प्यार करती है, केयर करती है, बट उसको जताना या प्यारा बोलना उसको इतना ऐसा हक करे करके या ऐसे करके नहीं बताएगी। वो उसको लगेगा मैं बच्चों के लिए कुछ बना दूँ आज, या मैं बच्चे का ये बना दूँ, बच्चे के लिए कोई स्वेटर बुन लिया, या बच्चे के लिए कोई अच्छा सा लंच बनाऊँगी, या ऐसे सेपिया अपना प्यार दिखाती है, ठीक है। तो उसका प्यार बोल के या मीठा मीठा बोलने वाला नहीं होता है, वो करके करना चाहती है, ठीक है। उसको लगता है कि मुझ में कुछ नहीं है, ठीक है। पुअर वाली जो फीलिंग है ना वो ओवरऑल हम ले सकते हैं। पुअर मतलब सिर्फ पैसों की कमी वाला नहीं होता, पुअर आप किसी भी एंगल से ले सकते हो। जैसे सपोज़ कोई होती है जो बोलती है मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मतलब मैं नहीं जाती कहीं, मेरा तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं आता, या मुझे तो क्या, मतलब अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर वाला जो फील होता है वो सेपिया में कितनी बार हमें मिलता है। डिलीजन कैन नॉट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये रूब्रिक में भी सिंगल सेपिया है। ये बहुत अलग रूब्रिक है कि जैसे लेडीज़ को लगता है कि मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं समझता, ऐसी जो फीलिंग होती है ना वो सेपिया में बहुत होती है। तो ऐसे केसेस में हम सेपिया सोच सकते हैं। तो सेपिया का क्या है ना कि उसको अपने आप के अंदर लेकिंग लगता है, और उसके लिए फिर उसका क्या हो जाता है कि मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं ऐसे ही लोगों को खुश कर पाऊँगी, ठीक है, किसी को खुश कर पाऊँगी, तो वो उसमें लगी रहती है। खुश मतलब प्लीजिंग डिज़ायर नहीं है, बट मुझे एक्सेप्ट करो। उसका ये नहीं है कि आप मुझे अप्रिशिएट करो, डिलीजन अप्रिशिएटेड सी नॉट में नहीं है, ठीक है। उसको अपने काम का अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, एटलीस्ट घर में मेरी कोई वैल्यू हो, उसको ये चाहिए। जैसे कॉमनली जब लेडी, हम ऐसे केसेस देखते हैं कि जहाँ लेडी अपने आप को भूल के परिवार के लिए या बच्चों के लिए कर रही है ना, तो हम लोग जैसे कार्सिनोसिन है या इग्नेशिया है या स्टेफिश एग्रिया है, ऐसी मेडिसिन हम सोचते हैं। लेकिन ये तीनों मेडिसिन में इंडिग्नेशन है, सेपिया में इंडिग्नेशन नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन में सेपिया नहीं है, क्योंकि इसकी खुद की अपनी कोई डिग्निटी नहीं होती है। तो अगर नेट्राम्योर है या इग्नेशिया है या स्टेफी है या कार्सी है, तो ये लेडीज़ हमें जब बोलती है क्लिनिक में, तो वो लोग ये बोलेंगे कि मुझे ऐसा बोल दिया, इतना करने के बाद भी मुझे ऐसा बोला इन्होंने, ऐसा कैसे ये लोग बोल सकते हैं। लेकिन सेपिया का जो टोन होगा ना, वो सेपिया ऐसे बोलेगी, मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे ऐसा बोला, मतलब मुझे बुरा लगा ना, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है,
रीज़न पावर इंक्रीज्ड में है, मतलब उसकी बातों का आपको लगेगा कि यार बात सही है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में है सेपिया, ठीक है। एनार्किस्ट भी है, लड़ती भी है, बट वो डिग्निटी वाली जो फील है ना, वो सेपिया में नहीं होती है। तो उसका बोलने का तरीका अलग हो जाता है, तो इस तरह से वो बोलती है, ठीक है। और सेपिया जो है ना, वो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली, इसमें है। डिल्यूजन एब्यूज्ड में नहीं है, उसको लगता नहीं है कि मुझे एब्यूज़ किया, एक्चुअली उसका एब्यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग में है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं तो करती जाती हूँ, कितनी फीमेल हमें ऐसा बोलती है कि मैं हर बार कर देती हूँ ना, तो लोग मुझे करवाते ही जाते हैं और मैं करती ही जाती हूँ, मुझे पता है नहीं करना है फिर भी मैं करती ही जाती हूँ। ऐसे वर्जन पे हम सेपिया सोच सकते हैं, क्योंकि उनका लिटरली एब्यूज़ होता है कि ये बोल नहीं रही है तो इसे करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ। तो वैसे केस में सेपिया आती है। फिर जो दूसरा एक चीज़ है कि एब्यूज सेक्सुअली का हम अगर मेटाफोरिकल मीनिंग देखें, तो जैसे हम देखते हैं कितनी बार कि या तो बड़ी बेटी है, ठीक है, तो माँ बाप दोनों, जैसे पुअर फैमिलीज़ रहती है तो वहाँ पे माँ बाप दोनों काम करते हैं, दोनों अपने कहीं चले गए, दिहाड़ी मजदूरी है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ बड़ी वाली जो बेटी है वो सारे भाई बहनों को रख रही है, घर का साफ सफाई, कचरा पोछा, खाना, सब कुछ का, मतलब शुरू से इसका जो होता है ना, कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी फीमेल मिलती है हमें कि मेरा तो मायके में भी वही हाल था और ससुराल में भी वही है, काम करो तो सबको अच्छे लगते हैं, नहीं तो किसी को पसंद नहीं आते। ये वर्जन जो है वहाँ पे हमें सेपिया ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है ना कि शुरू से उनके साथ यही होता है, वो बोलते नहीं हैं अपनी बात को, या तो बोलेंगे तो बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं, बट एक लिमिट के बाद एनार्किस्ट है वो सब करती है, बट वो बहुत कम हमें देखने मिलता है। अदरवाइज मोस्टली है ना नेगेटिव, जैसे उसका जो तरीका होता है ना बोलने का, उसको इग्नोर कर जाते हैं। आईपीआर जो होता है कि ये तो ठीक है बोलती रहेगी, मतलब उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जो चीज़ उसको नहीं पसंद। डिल्यूजन निगलेक्टेड में है, निगलेक्टेड ही और सी, जैसे मैंने आपको जो दूसरा वाला केस बताया उसमें लेडी ने क्या बोला कि अंकल सबकी बात तो सुनते हैं लेकिन मेरे साथ ही अच्छे से बात नहीं करते, मुझे ही इग्नोर करते हैं या मेरी ही बात नहीं मानते हैं। तो इसलिए लेमेंटिंग में या कंप्लेनिंग में, डिसकंटेंटेड में या इनडिफरेंस में, इनडिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है सेपिया के लिए। पेसिमिस्टिक है, वीपिंग में है तो रोती रहेगी। लेमेंटिंग मतलब जैसे मुझे तो ऐसा, मुझे तो ऐसा, मुझे तो ये तकलीफ, मुझे तो वो तकलीफ, ये लेमेंटिंग होता है। सामने वाले को फील आएगा कि ये क्यों रो रहा है इतना, क्या मतलब, बोर हो जाते हैं। सेपिया के साथ ना एनिमल किंगडम है बट अट्रैक्टिव इतना नहीं, मतलब हमें ऐसे बात करने का ये लगे यार ये लेडी जब भी मिले ना तो रोती रहती है, या ये औरत जब भी मिले तब यही इसका रोना शुरू हो जाता है। इस टाइप की वो उनकी बातें होती है या उनका टोन होता है, ठीक है। अदरवाइज़ वो बहुत केयरिंग है, मतलब करने वाली सबके लिए, ठीक है, बट वो करती है तो करते ही जाओ करते ही जाओ। और उसको ना सेपिया को ये लगता है कि अपने अंदर ना एक कमी का एहसास जो होता है उसकी वजह से पैसों के लिए की भी बहुत एंग्जाइटी होती है। जैसे मेरा सेकंड वाला केस था, उसमें अंकल, और लिटरली उनकी बात तो बिल्कुल रीज़नेबल थी कि भी अंकल का भी जॉब बंद हो गई, बिज़नेस अभी स्टार्ट हुआ है तो उसमें इतनी इनकम नहीं थी, लोन भरना था, बच्चों की सैलरी का था। तो उस केस में भी यही पैसों को लेके बहुत वो चिंता वगैरह, क्योंकि उनको लगता है कि कैसे होगा आगे, कैसे होगा, डिल्यूजन फैमिली विल स्टार्व, अगर मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने काम नहीं करा तो खाना कैसे बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे, ठीक है, और आगे कैसे चलेगा। तो ये पुअर वाली है जो फ्यूचर की एंग्जाइटी वाली चीज़ बहुत सेपिया में रहती है, और उसके लिए वो ना सोचती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो वो हमेशा ऑक्यूपेशन एमुलेशन में है, जब तक वो काम करती रहेगी तब तक ठीक रहेगी। ऊपर से उसको रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, मतलब जब तक चीज़ें जगह पे नहीं रखी होगी ना, जो फर्स्ट केस में था कि जब तक मैं ये ना कर लूँ, वो ना कर लूँ, 11 साढ़े 11 तक मैं पूरा काम ख़त्म ना कर लूँ, तब तक मैं शांति से बैठ के नहीं खा सकती।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसको ये लगता है कि सारी चीज़ें सब कुछ सेट हो जाए, बच्चे सेट हो जाए, ये सेट हो जाए, वो सेट, तब तक उसके दिमाग में चैन नहीं आता। उसको लगता है मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। और पैसों को बचाने के लिए भी एवराइज भी है, और ग्रीड में भी है, ग्रीड क्यूपिडिटी की भी बचा के रखो, जो है उसको बचा के रखो, संभाल के। साड़ियाँ नहीं खरीदेगी, ड्रेस नहीं शॉपिंग नहीं करेगी, आप लोग ले आओ, मुझे तो ये चले आओ, मुझे तो कहाँ जाना है बाहर, ठीक है, मैं तो घर में तो रहती हूँ। ऐसी जो लेडीज़ बोलती है ना, मुझे कहाँ बाहर जाना है, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ठीक है। और उनको फियर ऑफ पॉवर्टी होता है कि भाई सारा ख़त्म हो जाएगा तो, या हम पॉवर्टी भी एक तरह से हम गरीबी वैसे लिटरली भी ले सकते हैं या मेटाफोरिकल ले सकते हैं कि आगे कहीं तकलीफ़ पड़ गई तो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पुअर मतलब बहुत नीचे आ गए, बट उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई आगे कहीं ज़रूरत पड़ी तो, कमी आ गई तो, इसलिए वो बहुत अपने आप को संभल के चीज़ें यूज़ करती है। और सेपिया हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन भी जनरली ये होता है ना कि आप अच्छे से बैठ के प्यार से बात नहीं कर रहे, अपने आप को ठीक नहीं रख रहे, काम में लगे हुए हो, तो कितनी बार हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी जो टाइम जो देना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हस्बैंड अगर बिज़ी रहेगा तो फिर उसको लगता है मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, या हस्बैंड कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। फिर उसको भी अंदर, और इतनी थक जाती है काम करके, तो उसको फिर बात करने का या कोई चीज़ का मन नहीं करता है, तो उसको भी एवर्जन टू हस्बैंड में चली जाती है फिर कि मुझे चाहिए ही नहीं। उसको कोई रिलेशन का मन नहीं होता है, कि मन नहीं करता है। फिर भी सेपिया में ये भी बहुत कॉमन देखा गया है कि मन नहीं करता है, लेकिन उनके लिए हम मान जाते हैं उनकी बात, ठीक है ना। तो ये जो मन बिना काम करते हैं ना, उस केसेस में हम सेपिया ज़रूर सोच सकते हैं, ठीक है। और जब जैसे परेशान हो जाएगी ना, एक लिमिट तक तो वो करती रहेगी सबके लिए कि भाई इसका ये करना है, वो करना है। फिर एक लिमिट के बाद वो जब थक जाती है तब वो पूरी इंडिफरेंस में चली जाती है, और जब वो इंडिफरेंस में जाएगी तो फिर मैं जा रही हूँ अंदर सोने, तुमको जो करना है करो। उसके बाद उसको जो पहले डिफरेंस पड़ता था वो अब उसको इनडिफरेंस हो जाता है, और वो फिर इनडिफरेंस लाइज विथ आइज क्लोज, मैं जाके सो जा रही हूँ। वो फिर उसको आप कितना भी बुलाओ, कुछ करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डिस्टर्ब एवर्स टू में कि भाई मुझे कोई बुलाओ मत, मुझे कोई बुलाता है तो अच्छा नहीं लगता। सेंसिटिव टू नॉइज़, जैसे जब वो अंदर से मन से एकदम असंतुष्ट होती है ना, तो जाके सो भी जाएगी ना, तो उसको लगेगा कोई आवाज़ मत करो, फिर गुस्सा हो जाएगी अगर कोई आवाज़ हुई। या तो सेंसिटिव टू नॉइज़, कोई बोले तो भी, बच्चे बुलाएंगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे सिर दर्द हो जाता है, मेरा सिर भारी हो जाता है कि आवाज़ मत करो। उसको कोई आवाज़ पसंद नहीं आती है, ठीक है। और जो दूसरा एक फैसेट बहुत है अलग है कि हिपोक्रेसी में है, डिसीटफुल में भी है, डिक्टेटोरियल है, एब्यूजिव है, बट ये फैसेट हमें कम मिलते हैं। मोस्टली हमें पैथेटिक वाला, जो जिस पे हमें दया आ जाए, जो घर के लिए, परिवार के लिए करती रहती है। और स्पेशली ये जो इसके जो काम करने का उस पर प्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं ना, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा उस पर सवाल उठते हुए, तो उन्हें सब कुछ करने के बाद जब इसको बोलो ना कि ये ठीक से नहीं है या ये नहीं किया आपने, तो उसको लगता है कि मैं इतना करने के बावजूद भी मुझे ये बोला, तो प्रोडक्टिविटी पे उसके सवाल उठते आते हैं ना। तो इसकी जो पैथोलॉजी है वो भी जेनिटल ऑर्गन्स पे होती है, इसलिए यूट्रस पे जैसे पीरियड्स की इरेगुलरिटी या लुकोरिया, बैक एक, ठीक है, जॉइंट पेन, ये सब में सेपिया बहुत अच्छा काम करती है। जॉइंट में भी, जॉइंट क्या होता है ना, जहाँ दो जॉइंट इकट्ठा होते हैं, ठीक है, दो बोन जुड़ते हैं, तो जहाँ पे भी जुड़ाव है ना, सेपिया हमेशा सबको जोड़े रखने में रहती है, लेकिन अपने आप को हमेशा कम समझती है ना, तो इसलिए उसको ये लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है परिवार में, ठीक है। और उसको लगता है बोन्स आर वीक, जो रिलेशंस है, बोन्स मतलब रिलेशंस जो हैं दैट आर वीक। इसलिए एक रूब्रिक है कि हस्बैंड विल नॉट रिटर्न, ठीक है, उसमें भी सेपिया है कि उसको डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये डर भी सेपिया के मन में होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे रूब्रिक्स हैं, ठीक है, बट बहुत बड़ी मेडिसिन है। फिर भी जितना हो पाया 2 केसेस के रिगार्डिंग जो मुझे लगे रूब्रिक्स, वो मैंने बताया आपको,
क्योंकि पैथेटिक है, अपने आप को अनफॉर्चुनेट, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट सी में भी है कि मेरे तो नसीब ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे तो नसीब ही ख़राब है, कर कर के भी मुझे गालियाँ ही मिलती है। तो ये सारे बहुत कॉमनली यूज्ड सुनने मिलते हैं जो वर्जन्स, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। सो आई सेड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कुछ अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट मी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।